ओम शांति। आज एक माता जी का बहुत ही सुंदर अनुभव आया है, पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो माता जी को है ना 18-19 साल हो गए हैं ज्ञान में। तो माता जी बताते हैं, तो माता जी के तो बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे इन्होंने अनुभव बताए, पर लेकिन इन्होंने कहा कि भी किस तरह ये ज्ञान में आए और ये मधुबन गए तो बाबा से इनकी बात हुई, कैसे बाबा ने इनके अंदर शक्तियाँ भरी, तो सारा इन्होंने हमें बताया। तो बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत ही सुंदर अनुभव है। तो माता जी बताते हैं कि जब ये ज्ञान में नहीं थे तब उस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और कहते हैं कि भाई मैं कभी किसी डॉक्टर तो कभी किसी डॉक्टर के, बस मेरा हर रोज़ यही रहता था। कभी मैं किसी डॉक्टर के जा रही हूँ और मैं कभी किसी डॉक्टर के जा रही हूँ। मेरा सारा दिन डॉक्टर के आना जाना लगा रहता था। सारा दिन थकावट, कमज़ोरी कहते बहुत ज़्यादा मुझे महसूस होती थी और किसी भी डॉक्टर की दवाई लेती तो ज़रा सा भी कोई आराम नहीं आ रहा था मुझे। और कहते कोई मेरे से कोई भी गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा हमने, सारे डॉक्टर्स को दिखाया, शहर में भी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, पर बताते हैं माता जी मुझे कहीं भी आराम नहीं आ रहा था। पर एक बार किसी से ना ज्ञान के बारे में पता लगा। तो माता जी कहते हैं कि मैं ज्ञान के बारे में तो देखो मुझे कुछ पता ही नहीं था। ब्रह्मा कुमारी कौन है, ये ज्ञान क्या है, कहते मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पर कहते किसी मेरी जानकारी है किसी से, कोई इनके साथ की कोई बहन होगी, कहते उन्होंने मुझे बताया। तो कहते मैं बीमार इतना रहती थी, दुखी इतना रहती थी, मुझे लगा चलो यहाँ जाके भी देख लेती हूँ, शायद ठीक हो जाऊँ। तो मैं गई, बताते हैं ये कि वहाँ गए, ये बाबा का ज्ञान मिला और कहते अपने आप ये ना अंदर से ना खुश रहने लगी मैं, कि मेरे को इतनी खुशी महसूस होने लगी, मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मेरे को कोई बीमारी ही नहीं है। और कहते मेरे अंदर से मन बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश। और बहन कहते हैं कि मुझे सेवा करने का इतना शौक़ हो गया कि मुझे सेवा करनी है। और माता जी बताते हैं कि मेरे अंदर इतना लगन होगी कि मुझे बाबा का ज्ञान है, ये जैसे मुझे मिला है ज्ञान, मुझे औरों को भी ये ज्ञान देना है। जैसे मेरी इतनी सालों की मतलब परेशानी, बीमारी ख़त्म होगी तो कहते हैं औरों को भी मैं ये मदद करूँ। तो बहन कहते हैं सेवा पे भी जाने लगी थी बहन, जो सेवा बाबा देते हैं कहते मैं करती थी बहुत सेवा। और फिर उसके बाद बहन कहते हैं मुझे 4 महीने हो गए थे, उसके बाद कहते हैं मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा मुझे मधुबन आना है। तो कहते 4 महीने बाद मधुबन जाने का मौका मिला। कहते बाबा ने मुझे मधुबन में बुलाया। मधुबन में भी इनका बहुत सुंदर अनुभव रहा। तो ये हमें बताते हैं कि जैसे जब मधुबन जाना था वहाँ गए, तो कहते हैं वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं पहली बार गई थी मधुबन। और कहते हैं मेरे को इतना बाबा से मिलने का नशा था ना अंदर में, इतनी लगन थी बाबा से मिलने के लिए कि बहन कहते हैं मैंने ये कह दिया था बाबा को कि बाबा जब तक मैं आपसे नहीं मिलूँगी ना मैं कुछ नहीं खाऊँगी। तो वहाँ गए, जैसे हॉल में बैठे हुए थे सब जन। तो कहते वहाँ की जैसे जो मतलब इनके साथ की जो बहनें थी, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा फ्रूट ले लो, कुछ खा लो तुम। तो माता जी कहते हैं मेरे को कुछ भी नहीं उस टाइम लग रहा था कि मुझे खाना है, ना मुझे कोई भूख लग रही, ना मुझे कोई प्यास लग रही। बस मुझे ये लगन कि मुझे बस बाबा से मिलना है, मुझे सिर्फ बाबा से बात करनी है। और ये बताते हैं कि उस समय दादी गुलजार में बाबा जैसे आते थे तो कहते ऐसा सभी लाइन में जा रहे थे। तो कहते जो मेरे साथ में थी वो बहन मुझे बोली कि बाबा तुमसे बात कर रहे हैं, तुम बात करो। तो मुझे लगा अच्छा। और फिर मैंने जैसे बाबा की दृष्टि ली तो कहते हैं बाबा मुझे कहते हैं कि बच्ची तेरे पास 3 ज्योतिर्बिंदु हैं। तो बहन बोली जी बाबा है, क्योंकि बहन बताते हैं कि इनके देवर वो गुजर चुके हैं, तो उनके 3 बच्चे हैं जिनकी देख रेख का जिम्मा ये माता जी ही करते हैं, उनका देख रेख माता जी ही करते हैं। तो इनका अपने युगल के साथ भी माता जी का कोई पैसों को लेकर कुछ बात होगी, तो वो भी बाबा ने बताया और कहा कोई बात नहीं बच्ची। और फिर बताते हैं कि बाबा ने मुझे ऐसी दृष्टि दी
कहते हैं काफ़ी देर तक मुझे दृष्टि दी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई हों और मेरे अंदर इतनी शक्ति भर गई हो। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बाबा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ भर रहा है। फिर बताते हैं बहन कि मधुबन से आने के बाद माता जी कहते हैं कि मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ खुद ही। सारा, जैसे इनका भैंसों का भी कोई काम होता होगा तो कहते हैं भैंसों का भी मैं सारा काम अकेली खुद कर लेती थी। और खेत में भी जाकर जो काम होता है कहते हैं मैं वो भी कर लेती थी। मतलब बाबा ने इतनी शक्तियाँ कहते हैं मुझ में भर दी थी कि मैं सारा काम अकेले कर रही थी। और एक बात और बताई इन्होंने, माता जी ने, कि बाबा ने कहते हैं मुझे इतनी शक्ति दे दी थी कि मैंने 2 मन कपास से ना खुद मतलब पूरे खेतों में बो दी थी। तो और बताते हैं ये कि खूब जैसे आसपास के जैसे जो गांव है उन्हें माता जी कहते हैं खूब बाबा ने मुझे निमित्त बना के खूब ज्ञान वहाँ दिलवाया। और माता जी जैसे कहते हैं अब तो जैसे माता जी की एज काफ़ी बड़ी हो गई है, फिर भी माता जी कहते हैं लेकिन अभी भी इतनी बड़ी आयु में भी मैं जितना हो सकता है सेवा में पूरा पूरा सहयोग देती हूँ। तो बाबा ने इतनी शक्तियाँ भर दी हैं। तो ये जो शक्ति है वो कहते हैं सब बाबा का ही दिया हुआ है मुझे। अब ना तो इतने डॉक्टर्स के चक्कर लगते हैं और ना ही शरीरों में इतनी दिक्कत है। कहते हैं बड़ा शरीर हो गया तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आती रहती है, पर लेकिन फिर भी हर समय मन खुश ही रहता है और बाबा की याद में ही रहता है। और कहते हैं कि मैं बाबा का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। बाबा ने तो ना मुझे नया जीवन दान ही दे दिया। तो ये था माता जी का बहुत ही सुंदर अनुभव। आपका भी कोई अनुभव हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति।